बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसको औलाद की तड़प ने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने पर मजबूर कर दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम शुबाना था, उसकी शादी गांव के एक आदमी नवीद से हुई थी। शुबाना अपने शोहर नवीद और ससुर के साथ रहती थी। शुबाना और नवीद की शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। एक दिन शुबाना की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और नवीद अपने अब्बू को हुक्का देने आया तो बोला, अब्बा मैं शुबाना को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है। तो नवीद का अब्बा बोला, बेटा क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तो नवीद बोला, हाँ अब्बा सब खैरियत है, बस उसे बुखार है, बुखार की वजह से उसका सारा बदन दर्द कर रहा है, उसकी दवाई ले आऊँ? तो नवीद का अब्बा बोला, अच्छा ठीक है। जब नवीद और शुबाना डॉक्टर से दवाई लेकर घर आए तो नवीद का अब्बा शुबाना को बोला, बेटी बहुत साल गुजर गए शादी को, मेरा दिल चाहता है कि मेरे भी घर के आंगन में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलें। तो शुबाना कुछ ना बोली और अंदर कमरे में चली गई। तो नवीद अपने अब्बा को बोला, अब्बा तुमको ये बात शुबाना को नहीं कहनी चाहिए थी, वो क्या सोचती होगी? तो नवीद का अब्बा बोला, बेटा शुबाना को मैं अपनी बेटी समझता हूँ, इसलिए उसे कह दिया। तो नवीद बोला, अब्बा उसमें उसका क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं भी चाहता हूँ और शुबाना भी चाहती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और हमें अम्मा अब्बा और तुम्हें दादा दादा कहकर पुकारें। आपको क्या लगता है कि हम दोनों मियाँ बीवी को कोई शौक़ नहीं कि हमारे बच्चों की हंसने की और रोने की आवाज़ें इस घर में गूंजें? लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब तो उस मालिक के हाथ में है, इसमें आप मैं या शुबाना तो कुछ नहीं कर सकते। फिर नवीद अपने अब्बा के पास से उठकर अंदर शुबाना के पास गया तो वो रो रही थी और नवीद को कहने लगी, नवीद देखा आज अब्बा ने भी बात कर दी है, मैं थक गई हूँ, लोग भी बातें करने लगे हैं और आज तो अब्बा ने भी बात कर दी है। तो नवीद बोला, तुम इन लोगों की और अब्बा की टेंशन मत लो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। फिर अगले दिन जब नवीद दोपहर को घर खाना खाने आया तो शुबाना चूल्हे के पास बैठी थी। शुबाना बोली, नवीद एक बात कहूँ? तो नवीद बोला, हाँ बोल। तो शुबाना बोली, तुम दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए। तो नवीद बोला, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं तेरी हर बात मानूंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। तो शुबाना बोली, शायद दूसरी बीवी में से बच्चे हो जाएं। तो नवीद बोला, नहीं, अगर तुम में से औलाद नसीबों में लिखी होगी तो ठीक है, वरना सारी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो शुबाना बोली, अगर मुझसे बच्चे ना हुए तो? नवीद बोला, अगर दूसरी शादी करके भी बच्चे ना हुए तो फिर तुम तीसरी शादी के लिए बोलोगी? तो शुबाना बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान लो। नवीद उठ खड़ा हुआ और बोला, बस चुप कर जाओ, आज ये बात की है, आइंदा मत करना। नवीद के जाने के बाद शुबाना नवीद के अब्बा के लिए चाय लेकर गई तो अब्बा को बोली, अब्बा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो अब्बा बोला, हाँ बोल। तो शुबाना बोली, अब्बा मैं कह रही थी कि आप नवीद को दूसरी शादी के लिए मनाएं। 15 साल हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई, शायद दूसरी बीवी की वजह से इस घर में औलाद हो जाए। तो नवीद का अब्बा बोला, लेकिन बेटी नवीद तो राज़ी नहीं होगा। तो शुबाना बोली, अगर आप कहेंगे तो वो आपका कहना नहीं टालेंगे। तो नवीद का अब्बा बोला, फिर तुम दूसरी बीवी आने पर एतराज़ मत करना और ना ही लड़ाई झगड़ा करना। तो शुबाना बोली, नहीं अब्बा, बल्कि मैं खुद नवीद की दूसरी बीवी को ब्याह कर घर लाऊंगी। तो अब्बा बोला, अच्छा ठीक है, रात को नवीद आएगा तो मैं उससे बात करूँगा। रात को नवीद जब घर आया, खाना खाने के बाद नवीद अपने अब्बा के पास बैठ गया तो नवीद का अब्बा बोला, बेटा 15 साल हो गए शादी को, लेकिन औलाद नहीं हुई तुम्हारे घर में, तुम ऐसा करो दूसरी शादी कर लो, मैं तुम्हारी औलाद को अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, अगर मैं मर गया तो नवीद बोला, अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अच्छा मैं आपका कहा मान लेता हूँ। फिर नवीद अपनी बीवी शुबाना के पास गया और बोला, शुबाना तुमने अब्बू को मेरी दूसरी शादी का कहा है ना? तो शुबाना कुछ ना बोली। तो नवीद बोला, अब तुम खुद ही तंग होगी। फिर भी शुबाना कुछ ना बोली।
फिर 3 माह बाद नवीद की दूसरी शादी एक 20 साल की लड़की से हो गई और शुबाना नवीद की दूसरी बीवी को खुद ब्याह कर घर लाई थी। नवीद और उसकी दूसरी बीवी हिरा ने नवीद के अब्बा को सलाम किया और अपने कमरे में आ गए। शुबाना बोली, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। तो नवीद बोला, मैं अब्बा के पास जा रहा हूँ। तो शुबाना बोली, नई दुल्हन है, आप उसके पास बैठो, मैं अब्बा को देख लूँगी। तो नवीद कुछ कहे बगैर अपने अब्बा के पास आकर बैठ गया। तो नवीद का अब्बा बोला, बेटा जा अपनी नई दुल्हन के पास जाकर बैठ, इधर मेरे पास क्यों बैठा है। तो नवीद बोला, अब्बा ये जो भी कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये कहकर नवीद उठकर अपने कमरे में चला गया। शुबाना अब बरामदे में चारपाई बिछाकर सोती थी। शुबाना हिरा को कोई काम करने नहीं देती थी और सारे काम खुद करती थी। वो हर वक्त हिरा को यही कहती कि तुम आराम करो। एक दिन हिरा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने बरामदे में शुबाना के पास नवीद को बैठे देख लिया। तो हिरा को बहुत गुस्सा आया और दिल ही दिल में बोली, ब्याह कर खुद लाई है मुझे और मेरे ही हक पर अपना हक जमा रही है। अब देखो मैं इसको कैसा मज़ा चखाती हूँ। फिर वो नवीद और शुबाना के पास गई और नवीद का बाजू पकड़कर बोली, उठो इधर से और मेरे कमरे में मेरे पास आकर बैठो। ब्याह कर मैं आई हूँ इस घर में, ये नहीं। शुबाना कुछ बोलने ही लगी थी कि हिरा ने उसका मुंह बंद करवा दिया और बोली, मैं सब कुछ समझती हूँ। वो नवीद का बाजू पकड़कर उसे कमरे में ले गई और बोली, मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, आपको मेरे पास बैठना चाहिए, ना कि अपनी पहली बीवी के पास। तो नवीद बोला, वो भी मेरी बीवी है। तो हिरा बोली, पहले सोच लेते और मुझे इस घर में ब्याह कर ना लाते। अगर मुझे मेरा हक ना मिला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो नवीद बोला, तुम दोनों के दरमियान बुरी हालत तो मेरी है, मैं क्या करूं, किसको जाकर अपने दिल का हाल सुनाऊं। तो हिरा बोली, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, बस आप मेरे पास रहा करो। कुछ दिन गुजरे तो हिरा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और शुबाना उसे लेकर फ़ौरन डॉक्टर के पास चली गई, जहाँ पर पता लगा कि हिरा माँ बनने वाली है। शुबाना बहुत खुश हुई। उसने हिरा को बताया कि हिरा तुम माँ बनने वाली हो और मैं बड़ी माँ बनने वाली हूँ। हिरा ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन दिल ही दिल में बोली, माँ तो सिर्फ मैं बनूंगी, तुम कोई माँ नहीं बनोगी, वो बच्चा सिर्फ मेरा होगा। नवीद और उसके अब्बा को जब पता लगा कि हिरा माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हुए। अब हिरा आराम करती और शुबाना सारे घर का काम खुशी खुशी करती थी। हिरा को सिर्फ आने वाले बच्चे का इंतज़ार था। फिर हिरा ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया। हिरा शुबाना को अपने बच्चे को ना तो उठाने देती और ना ही उसे देखने देती थी। जब भी शुबाना मुन्ने को उठाने की कोशिश करती तो हिरा यही कहती कि उसके सोने का टाइम हो गया है। शुबाना ने इस बात को कई बार महसूस किया। उसने ये बात नवीद से भी की तो नवीद बोला, मैं तुमको पहले ही मना करता था दूसरी शादी के लिए, अब देख लिया नतीजा तुमने। वो तुमको अपने बच्चे को भी उठाने नहीं देती, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शुबाना रोने लगी। अब नवीद शुबाना को वक्त भी नहीं दे सकता था। वो ज़्यादा वक्त घर आकर मुन्ने के साथ गुजारता था। शुबाना दूर दूर से मुन्ने को देखकर ठंडी आहें भरती थी। एक दिन हिरा ने चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो मुन्ने के लिए दूध गर्म कर रही थी और ख़ुद कमरे में चली गई। तो मुन्ना घुटनों के बल चलता हुआ चूल्हे के पास आ गया। पहले उसने आग लगी हुई लकड़ी को पकड़ा, जब उसे गर्म लगी तो उसने उसे नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से मुन्ने के कुर्ते को आग लग गई। मुन्ना रोने लगा। मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनकर शुबाना जल्दी से बाहर आई। उसने मुन्ने के कुर्ते पर लगी आग को अपने हाथों से बुझाया। मुन्ने के कुर्ते की आग बुझाते बुझाते शुबाना के हाथ जल गए थे। हिरा ने शुबाना से अपने मुन्ने को पकड़ा और जल्दी डॉक्टर के पास ले गई। हिरा को नहीं पता था कि मुन्ने के कुर्ते की आग बुझाते बुझाते शुबाना के हाथ जल गए हैं। जब वो मुन्ने को घर लेकर आई तो नवीद ने उसे बताया कि मुन्ने को बचाते हुए शुबाना के हाथ जल गए हैं। तो हिरा शुबाना के पास आई, उसका शुक्रिया अदा किया और उसके गले लगकर उससे माफ़ी मांगी और अपने मुन्ने को शुबाना की गोद में डाल दिया। और जब तक शुबाना के हाथ ठीक नहीं हुए थे तब तक हिरा ने सारे घर का काम खुद किया, यहाँ तक कि शुबाना को खाना भी अपने हाथों से खिलाया था। अब मुन्ने को दो माओं का प्यार मिल रहा था, शुबाना का और हिरा का। और नवीद अब अपनी दोनों बीवियों से बहुत खुश था और अब सब मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शुबाना ने सिर्फ औलाद की खातिर अपने शोहर नवीद की दूसरी शादी करवाई थी, क्योंकि
शुबाना औलाद के लिए तरस गई थी, लेकिन जब नवीद की दूसरी बीवी हिरा से औलाद हुई तो हिरा ने अपने बच्चे को शुबाना से दूर रखकर उसे बहुत अजियत दी। वो उसके बच्चे को उठाना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन ये सब तब ही मुमकिन था जब हिरा खुद उसे अपने बच्चे को उठाने देती। लेकिन अल्लाह ने फिर सब कुछ ठीक कर दिया था। अब शुबाना और हिरा मिलकर मुन्ने की परवरिश कर रही थी। किसी भी बे औलाद को कभी भी उसके बे औलाद होने का एहसास नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में इंसान की भलाई होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके बच्चे हैं वो बच्चे ना होने वाले को हकीर समझे या उसे बातें करे या उसे अपना बच्चा उठाने ना दे, क्योंकि जिसके बच्चे हैं और जिसके पास बच्चे नहीं हैं उन दोनों पर अल्लाह का करम है और ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। हमें बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।